बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर चकवाल डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा साजिद इकबाल। बहुत अरसे के बाद मैं अक्सर चकवाल डिजिटल पे स्टोरी कर रहा हूँ। कुछ बहुत सी अपनी मसरूफियात की वजह से मैं अपनी स्टोरी नहीं कर पाया। आज बहुत ही यूनिक स्टोरी मैं लेकर आया हूँ। आपने आखिर तक ये मेरी वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह आप काफ़ी इंजॉय करेंगे और अपने बच्चों को भी ये इस वीडियो के ज़रिए अपना मैसेज देंगे कि आपके बच्चे भी ऊपर तक जाएँ। 14 साला ईमान फ़ातिमा जिसने न सिर्फ अपने इस डब गांव का नाम रोशन किया बल्कि पूरे चकवाल का नाम रोशन करके एक मिसाइल काम की। यहाँ पे ये बच्ची नहीं ठहरी बल्कि पूरे पंजाब में इसने अपना नाम रोशन किया और पहली पोजीशन तकरीरी मुकाबलों में इसने लेकर अपने वालिदैन का नाम फ़ख्र से बुलंद किया और पूरे पाकिस्तान में दूसरा नंबर लेकर, ये बहुत ही बड़े एजाज़ की बात है जो इस बच्ची ईमान फ़ातिमा ने लिया है। मेरे साथ इस टाइम इसके वालिद सईद साहब हैं। मैं इनसे जानता हूं कि अपनी इस इतनी बड़ी कामयाबियों से इनके वालिद हमें क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साजिद साहब, आप तशरीफ़ लाए और मौका फ़राम किया कि हम जो है वो लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकें। साजिद साहब, इसका मसला, सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो ये है कि बच्चे निसाबी कुतुब की तरफ तो जाते हैं और पोजीशन लेने की भी कोशिश करते हैं वहाँ वो, लेकिन हम निसाबी सरगर्मियों में लोग तवज्जो नहीं देते और बच्चे ज़्यादातर लैपटॉप इस्तेमाल करेंगे और उसके अलावा मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, जिससे उनकी समात पे और उनकी बीनाई पे सारी चीज़ें डैमेज होती हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे ज़िंदगी में कामयाब ज़िंदगी गुजारें, सिविल सर्विसेज की तरफ जाएँ, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, तो अगर आप चाहते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी में एतमाद हो, खुद एतमादी आए, तो उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो जो है वो स्पीच की तरफ जाएं। लोगों को जब तक वो डाइस पे खड़े होकर फेस करना नहीं सीखेंगे, वो मैदान अमल में जाके कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इनके वालिद का कहना है कि एतमाद सबसे बड़ी चीज़ है, कॉन्फिडेंस। जिस बच्चे में कॉन्फिडेंस, जिस कोई भी आपकी ज़िंदगी में फील्ड है, जब तक आप उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप किसी मकाम को, किसी बुलंदियों को नहीं छू सकते। ये बात यहाँ पे नहीं ख़त्म होगी। इस घर में और भी बहुत से नन्हे स्टार हैं। एक छोटा 1 क्लास का जो स्टूडेंट है, मैं उससे भी थोड़ी सी स्पीच करवाऊंगा कि वो ये इस फील्ड में आके, अभी तो ये यहाँ से इसकी ग्रूमिंग हो रही है, यहाँ पे इसको इम्प्रूव कर रहे हैं छोटी छोटी जगह पे। इसे आप, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आप हमें कुछ स्पीच सुनाओ थोड़ी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करनी वाले बनियादते ले हमेशा तार, मुद्दता बादो जमदे सादे ताइद वल्दे लाल। साहिबे सद मोअज़्ज़ज़ मेहमानाने दलामी और अज़ीज़ नौनिहालो, अस्सलामु अलैकुम। सचुत उस लब्बे तैनात था जिसने मुझे मुसलमाना इन पर लब सोसाइटी सादे बसी। मेरी मुराद बानी पाकिस्तान प्यारे बाबा मोहम्मद तैयब आज़म अली जिन्ना है। किसे जनाब सर से खबर थी कि 25 दिसंबर 1876 तो पूंजा जिन्नात दुरिस्तान में ठहरने वाला फूल अपनी बीनी मैच से आलम इस्लाम तो मोहतर करने वाला है। तो जानता था कि इस्लाम जोलो नातवा जिसम तो भले साहिल के मुसलमानों की डूबती तस्ती ताना खुदा बनना है। जीवतार माजी ते झरोतों में झांकिए तो अब तो ऐसी तौम नजर आए दी जो मासी तौर पर पस्त और समाजी लिहाज से मुंतसिल और तालीमी लिहाज से झालत के अंधेरों में दिल जुती है। एले दल ऊँटे आंसू लोते और इनके दिलों में ऐसी फरियाद उठती, या अल्लाह बड़े साहिल तो मुसलमानों पर रहम फरमा। तो ही तो ऐसा हो जो इस तौम तो मुंतसिल तौम तो इत्तेहाद की लड़ी में परोए। तो ही तो ऐसा हो जो इस तौम तो जालत के अंधेरों से निकाले। तो ही तो ऐसा हो जो इस तौम तो पस्ती से बुलंदियों तक ले जाए। फिर क्या हुआ सतले ज़िवताल
माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत स्पीच इस बच्चे ने की है। कोई तो ऐसा हो जो हमें अंधेरों से निकाले। अब मैं असल जो हमारा जो उभरता हुआ पाकिस्तान का फ़ख्र, चकवाल का फ़ख्र, इस डब गाँव का फ़ख्र, अपने माँ बाप का फ़ख्र ईमान फ़ातिमा है, मैं उनसे जानता हूँ कि वो हमें इस हवाले से क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप हमें बताएंगे आपने कब से ये स्पीची मुकाबला में किया है और आप कैसा महसूस कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये स्टार्ट किया था स्पीच कॉम्पिटिशन्स। सबसे पहले तो मैंने स्कूल्स में मुख्तलिफ स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। बचपन से ही मुझे ये स्पीचेस वगैरह का काफ़ी शौक़ था। मैं मुख्तलिफ कंडक्शंस वगैरह भी मैंने किए हैं, प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं। इसके अलावा फिर मैं स्पीच की तरफ आ गई, तो उर्दू स्पीच में मैंने रिसेंट ईयर्स में हेल्पिंग हैंड की तरफ से चकवाल में जो पहला स्पीच कॉम्पिटिशन मैंने जिसमें पार्ट लिया वो ये था कि हेल्पिंग हैंड ने एक स्पीच कॉम्पिटिशन करवाया था, उर्दू तकरीरी मुकाबला, जिसमें मैंने हिस्सा लिया और पहली पोजीशन हासिल की। इसके बाद लाहौर में मुख्तलिफ तकरीरी मुकाबलों में चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी ने एक स्पीच कंपटीशन करवाया, उसमें मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई। इसके अलावा खातून साहब ने नेशनल लेवल पे एक स्पीच कंपटीशन करवाया था, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ बच्चियाँ आई हुई थी और मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखने वाली बच्चियाँ थीं, जिनमें मेरी दूसरी पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद जो सबसे आखिर में मैंने जो स्पीच कंपटीशन अभी रिसेंट किया है वो नैब की तरफ से डिवीज़न और फेडरल लेवल पे स्पीच कंपटीशन था, जिसमें मैंने वफाक में भी और डिवीज़न में पहली पोजीशन हासिल की। अच्छा बेटा, आपको किसको आपने देख के ये आपको शौक़ पैदा हुआ इतना बड़ा, माशाल्लाह आपने अपना नाम जो इतना बड़ा पैदा किया? ये जो बेसिकली जो ये वज़ीर आला के स्पीच कॉम्पिटिशन्स थे लास्ट टाइम जो 2010 में आई थिंक हुए थे, तो उनमें मुख्तलिफ जो स्टार्स और बुलेट्स थी वो सामने आए। तो उनमें जो मुझे सबसे जो मेरी मेंटोर सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, जिनकी तकरीरें मतलब दिल को असर कर जाती हैं, वो आपी नवीरा बाबर हैं। तो मैं उनका स्पेशली थैंक यू करूँगी, क्योंकि मुझे इस फील्ड में जहाँ पर भी कोई ज़रूरत पड़ी या कोई भी मुझे मसला पेश आया तो उन्होंने मेरी पूरी मदद की और मुझे मुकम्मल गाइड किया। तो मैं उनका स्पेशली थैंक यू करूँगी। आप इतना दूर जा रही हैं, आया कि आप इसमें आपका माँ बाप का किस हद तक हाथ है? बिल्कुल, ये मेरे पेरेंट्स का ही सारा क्रेडिट है, क्योंकि उनके बगैर तो बेशक में जितना भी टैलेंट होता वो कैसे सामने आता जब तक वालिदैन साथ ना दे। तो मैं उन्हीं को सारा क्रेडिट दूंगी, क्योंकि ये उन्हीं की मेहनत है कि जहाँ पर भी स्पीच कंपटीशन होता है वो मुझे ले जाते हैं। तो ये सारा उन्हीं का क्रेडिट है और उनको भी मैं स्पेशली थैंक यू करूँगी, सारा क्रेडिट है ही उनका। अच्छा, आप इसके लिए कोई स्पेशल प्रैक्टिस करती हैं? बिल्कुल, ये मैं रोज़ पापा को स्पीचेस वगैरह सुनाती हूँ और मुसलसल प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मुसलसल प्रैक्टिस के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है कि, क्योंकि आवाज़ की बेस एक तो नहीं बन सकती स्पीच में, ये बड़ा मसला होता है। मेरी आवाज़ में पहले काफ़ी वाइब्रेशन थी, यानी कि ज़्यादा मेरे से आवाज़ निकलती नहीं थी, मेरे गले से वाइब्रेशन होने लगती थी। तो फिर मैंने मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज से अपनी आवाज़ की बेस बनाई। तो ये रोज़ मैं पापा को एक स्पीच सुनाती हूँ, उसमें से वो मेरी गलतियाँ निकालते हैं। फिर मेरे छोटे बहन भाई हैं, उनके साथ मिलकर मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो अब काफ़ी मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ी पॉलिश हो रही हूँ साथ साथ। आप तो अब माशाल्लाह अभी पॉलिश क्या, आप तो बहुत आगे चली गई हैं। तो जो छोटे अपने बहन भाई को भी ये सिखा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, उनको मैं छोटे बहन भाइयों को भी सिखा रही हूँ। पहले हमारे घर में इतना था नहीं, तो जब से मैंने करना शुरू की तो मेरे छोटे बहन भाइयों को भी शौक़ पड़ गया। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफ़ी अच्छी स्पीच कर लेते हैं और कभी कभी वो मेरी गलतियाँ भी निकाल लेते हैं। अच्छा, जो बच्चियां अपने घरों में हैं या वो अपने माँ बाप उनको बाहर नहीं भेज रहे, या उनको आप क्या कहेंगी कि इस फील्ड में आएँ, आगे बढ़ें और अपने वालिदैन का या अपने मुल्क का नाम रोशन करें, उनको निकलना चाहिए? बिल्कुल निकलना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे पहली चीज़ है किसी भी जो है वो सक्सेसफुल पर्सन के लिए। तो मैं सबको यही कहूँगी कि अपनी बेटियों को आगे लाएँ, क्योंकि बेटियाँ वो सब कुछ कर सकती हैं जो मेरे ख्याल है बेटे भी नहीं कर सकते। तो अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस दें और उनको आगे लाएँ, ताकि वो अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सकें और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। इसमें कोई स्कूल टीचर का जिसमें सबसे ज़्यादा आपका तो उसका नाम लेना पसंद करें? बिल्कुल, मैं अपनी टीचर का, मैं मुज़मा निसार का स्पेशली जिक्र करूँगी, जो कि ख़ुद भी एक मुकर्ररा थी। तो उन्होंने मुझे शुरू से ही, जब से मुझे स्पीच का शौक़ पड़ा, तो उन्होंने मुझे हर लेवल पर मेरी मदद की और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी स्पेशली मुझे टाइम देकर उन्होंने मुझे तकरीरें याद करवाई। और ये वो इब्तदाई मरहला जो था उसमें उन्होंने मेरी इतनी मदद की कि फिर मैं इतनी पॉलिश हो गई और फिर आज उन्हीं की वजह से आज मैं इस मकाम पर हूँ। जी बिल्कुल, अपने उस्तादों की वजह से। और इस बच्ची ने इतनी मेहनत की कि ना सिर्फ इसने अपने इस डब गाँव का, अपने घर का, अपने चकवाल का, ना कि इसका पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसने अपना नाम का लोहा मनवाया और बहुत ज़्यादा मेहनत की। मेहनत का सिला इंसान को ज़रूर मिलता है और किसी भी फील्ड में आप जब मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका सिला मिलेगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा साजिद इकबाल को इजाज़त दें। इंशाल्लाह एक और नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।